जब आतंकवाद का जो प्रहार हुआ हमारे पहलगाम में 22 अप्रैल को, तो दुनिया भर के देशों से हमारे पास संदेश आए, बातचीत हुई, फ़ोन कॉल्स हुए और सबने एक स्वर में इस आतंकवाद को क्रिटिसाइज़ किया और जो हमारा नैरेटिव था, उसको एंडोर्स किया। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया, तो उसपे कहीं से कोई क्रिटिसिज्म नहीं आया। किसी ने ये नहीं कहा कि भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर टेररिस्ट जो कैंप्स हैं उस पर क्यों अटैक किया। देखिए, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में कई बार ना बोलना ही बेहतर होता है बोलने के लिए। ये उम्मीद करना कि सभी कंट्रीज खड़ी होकर पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करेंगी या भारत की वाहवाही करेंगी, ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में संभव नहीं है। लेकिन आपके नैरेटिव को स्वीकार कर लेना, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कोई आपके खिलाफ आवाज नहीं उठाना, आपके ना तो ऑपरेशन सिंदूर को क्रिटिसाइज करना, ना आपके राइट टू डिफेंड को क्वेश्चन करना, ये अपने आप में एक सफलता है। एक दूसरा पहलू जो है वो डेफिनेटली थोड़ा सा चिंता का विषय है कि जो डोनाल्ड ट्रंप का बिहेवियर रहा, या फिर जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान और भारत को हाइफनेट किया, जिस तरह से उसने दोनों देशों के नेताओं को एक ही पेडेस्टल पे रख के बात करी, तो ये मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा जो है मुश्किल है इस चीज़ को डाइजेस्ट करना, ये समझते और जानते हुए कि भारत और अमेरिका की जो पार्टनरशिप है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अच्छी तरह से जानता है कि पाकिस्तान का आतंकवाद के साथ क्या लिंक है। वो ये भी जानते हैं कि उन्हीं के द्वारा डेजिग्नेट किए हुए टेररिस्ट जो हैं वो पाकिस्तान में रह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने जो वो था, इसको पकड़ा था जो 9/11 का, उसको पाकिस्तान में ही पकड़ा था उन्होंने। ओसामा बिन लादेन की बात कर रहा हूँ मैं। तो पाकिस्तान के इतिहास से कोई अपरिचित नहीं है। बहरहाल उसके बाद बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई हैं जिससे लगता है कि पाकिस्तान को डायरेक्टली कोई भी कंट्री टारगेट करने के लिए तैयार नहीं। आईएमएफ का लोन मिल जाना, या फिर उसका पाकिस्तान या रशिया का भी इस बात को मान लेना कि अमेरिकन का कोई रोल रहा है इसके अंदर, तो ये सब इस पहलू से अगर आप देखते हैं तो लगता है कि शायद हम उस हद तक कन्विंस नहीं कर पाए इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि वो खुलकर सामने आए और पाकिस्तान को बाय नेम शेम करे। एक्चुअली मैं इसमें एक चीज़ ऐड कर देना चाहता हूँ कि ऐसा होता नहीं है। अक्सर हम भी नाम नहीं लेते हैं। इतना हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी में जो दो ग्लोबल प्लेयर्स हैं उन्हें आतंकवाद के खिलाफ हमारे साथ मिलकर आवाज़ उठाई और हमारे राइट टू डिफेंड, राइट टू रिस्पॉन्ड, राइट टू रिटेलिएट भी कह सकते हैं आप, उसको एंडोर्स किया इन ए वे कि उन्होंने इस पे कोई सवाल नहीं उठाया। तो ये दो पहलू हैं विशाल जी, आप इसको ऐसे देखिए तो हम, मुझे लगता है कि पूरे विश्व में अपनी इस बात को रखने में कामयाब हुए कि हम विक्टिम हैं उनकी तरफ से। कई सालों साल से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रही है और हमने अपना राइट टू डिफेंड इस्तेमाल करके पाकिस्तान को पाकिस्तान के अंदर घुस के मारा, और ये हमें एंडोर्समेंट मिली है। किसी ने खुल के बोला, किसी ने नहीं खुल के बोला। बहरहाल दूसरा पहलू जो आप कह रहे हैं, पाकिस्तान का किसी ने बाय नेम शेम नहीं किया, बल्कि वो तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो एंटी टेररिज्म काउंटर टेररिज्म कमेटी है उसके भी वाइस वाइस चेयरमैन शायद बनने वाले हैं। तो ये एक आप कह सकते हैं कि दोगलापन है, या एक वैश्विक जो ग्राउंड रियलिटी है। तो इसको ये मान के चलिए आप, इसे विफलता सफलता के पैमाने पे मत देखिए। हमारा एक ऑब्जेक्टिव था, उन्होंने हमारे घर में आके हमारे लोगों को धर्म के नाम पे मारा, और उसके बाद जो हमारा फर्ज बनता था हमने अपना बदला लिया, और उसमें हमने बिल्कुल इस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं दिया कि इसका इंटरनेशनल रिएक्शन क्या होगा। लेकिन अपनी ये हमने अपनी तरफ से ये ज़रूरी समझा कि दुनिया भर के जो अच्छे प्लेयर्स, ग्लोबल प्लेयर्स हैं, जो मीन मैटर,
उन सबको कॉन्फिडेंस में लिया जाए। ऐसे किया जाता है, अक्सर किया जाता है ऐसी परिस्थितियों में, और इसी के चलते हुए हमने सबको कॉन्फिडेंस में लेके कि भाई हम पे आघात हुआ है और हम इसका जो है सूटेबल तरीके से जवाब देंगे।